हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके यूपी पीसीएसजे के पेपर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिले होंगे। खास तौर से वो बदलाव आपको जीएस पेपर के अंदर देखने को मिलेगा और वो बदलाव आपको लोकल लॉज के अंदर देखने को मिलेगा। और इन बदलाव को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे सेपरेटली इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके साथ बाकायदा लाइव डिस्कशन होता है और इवन दो कि जो भी नोट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर पीडीएफ में सर्कुलेट किए जाते हैं। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि आज की जो क्लास है इसके अंदर जो बेसिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आपका होगा आप ही के एक एक्ट से, जिसको अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। एंड द नेम ऑफ दैट एक्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और आमतौर पे ये एक फेमस नाम डीवी एक्ट के नाम से भी फेमस है। अगर हम इस एक्ट के उद्देश्य, इसके प्रियम्बल या इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि हमें महिलाओं को हर प्रकार से की जो हिंसा होती है उससे हमें उनको बचाना है। और वो हिंसा अलग अलग टाइप की हो सकती है। फिजिकल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, वर्बल और इकोनॉमिक हो सकता है, इवन की मेंटल अब्यूज भी हो सकता है। और इसी के लिए हर बार एक नई वीडियो के साथ आपके साथ चीज़ों को डिस्कस किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस पूरे के पूरे एक्ट के कॉन्सेप्ट को शेयर किया जा सके। और आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना है वो टॉपिक आपका कहलाता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, लेकिन जब आप घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यू विल हैव टू नीड और यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि आपके घरेलू संबंध। इतना तो हमें पता है कि ये एक्ट आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करता है या उनके प्रोटेक्शन के लिए ही इस एक्ट का निर्माण किया गया है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आमतौर पर इसके अंदर पुरुषों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है या उनके लिए भी प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू स्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ द घरेलू संबंध। और इसका तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि जब दो लोग एक ही घर में रहते हैं या किसी वक्त वो एक साथ एक जगह पर रहे हैं और अगर वो जगह उन्होंने उसी रूप में यूज की है जैसे कि हम लोग अपने घर को एज अ शेयर के रूप में यूज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पे मेरे और उनके काफी ज्यादा घरेलू संबंध है। आमतौर पे घरेलू संबंध की परिभाषा ही यही होती है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके साथ अपने घरेलू संबंध को दिखाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं उनके साथ रहती हूँ या एक वक्त में हम दोनों इस जगह पर साथ साथ रहा करते थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आखिर किस संबंध से रहते हैं या उस संबंध का जो आधार है वो है क्या। तो सबसे पहला जो संबंध यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है आपका रिलेशनशिप बाय द कंसर्निटी, यानी कि जो रक्त वाले संबंध होते हैं यानी कि ब्लड रिलेशन होते हैं। सपोज करिए एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, अब वो बच्चा अपने आप को उस परिवार का वारिस कहता है या वो उस व्यक्ति को या उस महिला को अपना माता पिता कहता है। तो आमतौर पे ये क्या संबंध हुआ, ये आपका ब्लड का ही तो रिलेशन हुआ। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका होता है वो होता है आपका मैरिज का। सपोज करिए मैंने आज शादी की, अब शादी के बाद उस घर की जो बेटी है अब वो मेरे घर के लिए क्या होगी, एक प्रकार से बहू होगी। और सिर्फ वही मेरे घर के लिए बहू नहीं होगी बल्कि उसका परिवार के साथ भी मेरा या मेरे परिवार का एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। यानी कि अब तक जो मेरा छोटा भाई था वो मेरी वाइफ के लिए देवर कहलाएगा, अब तक जो मेरी छोटी बहन थी वो मेरी वाइफ के लिए उसकी ननद कहलाएगी, अब तक जो मेरे लिए पिता थे वो मेरी पत्नी के लिए उसके फादर इन लॉ कहलाएंगे। तो आमतौर पे जब हम घरेलू संबंध की बात करते हैं तो घरेलू संबंध इन्हीं तीन माध्यमों के साथ फिक्स किए जाते हैं कि क्या आपका उनके साथ ब्लड का रिलेशन है,
क्या आपका उनके साथ विवाह की वजह से कोई संबंध है, या उस परिवार में आपकी बेटी या आपका बेटा ब्याहा गया है, क्या उस आधार पे कोई संबंध निकल कर नहीं आए हैं। और जब इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी के अंदर पार्टीज फॉल करती हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपके उनके साथ क्या है, एक प्रकार के घरेलू संबंध हैं। और यहाँ पे जब हम घरेलू संबंध की बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो आपका एक्ट है ना, ये प्योरली आपका डेडिकेटेड है डोमेस्टिक वायलेंस को। और आमतौर पे जब इसके अंदर महिला या उसके परिवार वाले कंप्लेनेंट होते हैं या वो कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो एक वक्त में उनको ये दिखाना निहायत ही ज़रूरी होता है कि एक वक्त में मेरी जो बेटी है या वो जो लड़की है, वो उस व्यक्ति के साथ उस जगह पर रह चुकी है, या अभी भी वो उस जगह पर रहते हैं और उनके बीच जो घरेलू संबंध डेवलप हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज हुए हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप डीवी एक्ट को ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन को आप बनाते हैं, उस वक्त भी आप उस घर के सदस्य हों या उस वक्त भी आप उस घर के अंदर रह रही हों। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपके संबंधों के अंदर जब खटास पैदा हो गई, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जब आपके संबंधों के बीच में दूरियां पैदा होनी शुरू हो गई, तो आपने सोचा कि इट्स बेटर कि कुछ वक्त के लिए मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊं या मैं किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाऊं। तो इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत डोमेस्टिक रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, इवन कि जिस वक्त आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं या जिस वक्त आप उस एप्लीकेशन को मेंटेन कर रहे हैं या उसको फ्रेम कर रहे हैं, उस वक्त भी आपका उस जगह पे रहना अत्यंत ज़रूरी है। वो किसी भी जगह पे रह के आप एप्लीकेशन को मेक आउट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको अपना एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आमतौर पे जब हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इसके लिए आवश्यक ये नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो एक्ट कमिट हुआ है या जिस प्रॉपर्टी के अंदर उस प्रकार की हिंसा घटित हुई है, चाहे वो हिंसा आपकी सेक्सुअल हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिकल हो, चाहे वो आपकी वर्बल या इमोशनल हो, कुल मिला के मैटर ये करता है कि हिंसा उस जगह पर हुई है, उस जगह पर आप उस व्यक्ति के साथ किसी वक्त में रह चुकी हैं जिस वक्त वो हिंसा हुई, या अभी भी हिंसा होने के बाद भी आपने अपनी लोकेशन को चेंज नहीं किया है और अभी भी आप उसी जगह पे रह रही हैं, इवन दो भले ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई अधिकार ना हो, इवन दो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, इवन दो उस प्रॉपर्टी का कोई वैलिड टाइटल भी आपके पास ना हो। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ये प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि आपने इसके अंदर सबसे पहले अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया है। अब आपका जो केस है या आपके जो भी कंटेंशंस है, उसको नोटेड डाउन किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि घरेलू संबंध से आप क्या समझते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत घरेलू संबंध की रिलेवेंसी क्या होती है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू।